नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गुलशन एक कहानी पर। मैं हूं आपका दोस्त गुलशन सिंह, हाजिर हूं आपके साथ आपकी सेवा में एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अपनी भाई की शादी में शामिल होने के लिए रेलवे स्टेशन पर बैठ के इंतज़ार कर रहा था, पर उसे नहीं पता था कि उसका वो होने वाला सफ़र उसकी पूरी ज़िंदगी बदल देगा। उस सफ़र में उसके लिए एक ऐसी सरप्राइज़ थी जिससे वो अनजान था, पर जब उसे वो सच्चाई सामने आती है, जब वो पूरी कहानी खुलती है, वो सरप्राइज़ उसके सामने खुलता है, तो उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो अपनी ज़िंदगी में अगर कुछ चाहता था तो वो उसे मिल चुका था। चलिए जानते हैं वो सरप्राइज़ उस लड़के के लिए क्या था, इस पूरी कहानी में सुनेंगे। कहानी शुरू करूं उससे पहले आपसे वही विनती निवेदन कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए ऐसे ही कहानियाँ लाता रहूं, आपको सुनाता रहूं। कहानी की शुरुआत 2021 से होती है। हैदराबाद रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे एक लड़का जिसका नाम अनिकेत है, वो वहाँ अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था। घर पे उसके बड़े भाई की शादी थी, उसी शादी में शामिल होने के लिए अनिकेत रेलवे स्टेशन पे अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था। उस वक्त जनवरी का महीना था, ठंड बहुत हो रही थी। अनिकेत की ट्रेन 9:15 बजे थी। वो टाइम से पहले पहुंच गया था। वो वहां बैठ के अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था कि तभी वो देखता है कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की अपने हाथ में एक बैग लिए हुए और प्लेटफॉर्म पर भागती हुई अनिकेत की तरफ आ रही थी। अनिकेत बाहर में बैठ के इंतज़ार कर रहा था। वो लड़की अनिकेत के सामने रुकती है और पूछती है कि कोलकाता जाने वाली ट्रेन कितने बजे आने वाली है। अनिकेत ने कहा कि अभी तो 9 बज रहे हैं, ट्रेन का टाइम 9:15 बजे है, पर ट्रेन 1 घंटे लेट हो गई है धुंध के कारण। सो अभी तो बहुत टाइम है, अभी लगभग 1.5 घंटा है, इंतज़ार करना पड़ेगा। लड़की उसे थैंक यू कहती है। तभी अनिकेत उस लड़की से पूछता है कि वैसे आप कोलकाता में कहाँ जाएंगी। लड़की पूछती है क्यों। अनिकेत ने कहा कि क्योंकि मैं भी कोलकाता ही जा रहा हूँ, इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया। लड़की ने कहा अच्छा, दरअसल मैं कोलकाता में दमदम में रहती हूँ, वहीं मेरा घर है। तो लड़की पूछती है आप कहाँ रहते हैं। तो अनिकेत ने बताया कि मेरा घर कोलकाता में बारासात में है, मैं वहीं रहता हूँ। अनिकेत और उस लड़की में थोड़ी बहुत बातचीत होती है। दोनों वहीं उसी बेंच पे बैठ जाते हैं। तो अनिकेत पूछता है कि ठंड तो बहुत हो रही है, कॉफ़ी पिएंगी आप। तो वो लड़की कहती है कि ज़रूर, इतनी ठंड में एक कॉफ़ी तो बन ही सकती है। अनिकेत 2 कप कॉफ़ी लाता है, 1 कप उस लड़की को देता है, 1 कप खुद पीता है और कॉफ़ी का सिप लेते हुए अनिकेत ने उस लड़की के तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा कि वैसे मेरा नाम अनिकेत है और आप। लड़की कहती है कि मेरा नाम प्रिया है। प्रिया पूछती है कि आप हैदराबाद में क्या करते हैं। अनिकेत बताता है कि वो यहाँ पे आईटी कंपनी में जॉब करता है। घर पे उसके बड़े भाई की शादी होने वाली है,
उसी शादी में शामिल होने के लिए मैं भी घर जा रहा हूँ। अगले महीने फरवरी के फर्स्ट वीक में ही मेरे भाई की शादी है, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। प्रिया अपने बारे में बताती है कि वो यहाँ पढ़ाई कर रही है, 1 साल और बचे हुए हैं उसके कोर्स को कंप्लीट होने में। प्रिया एक चीज़ और बताती है कि वो भी घर जा रही है अपनी बहन की शादी में ही शामिल होने के लिए। मेरे भी बहन की शादी फरवरी के फर्स्ट वीक में ही है। दोस्तों, दोनों बातचीत करते रहते हैं, तभी प्लेटफॉर्म पे ट्रेन के आने की अनाउंसमेंट होती है। अनिकेत प्रिया से पूछता है कि आपका टिकट कौन से बोगी में है। प्रिया बताती है कि उसका 3rd AC में है, B10 में। अनिकेत कहता है कि चलिए मेरा B1 में है, तो मिलते हैं हम दोनों सियालदह रेलवे स्टेशन पे। फिर दोनों अपना अपना सामान ले कर के अपने अपने बोगी की तरफ, अपने अपने सीट की तरफ बढ़ जाते हैं। अनिकेत प्रिया को उसकी बोगी में चढ़ते हुए देखता रहता है। वो लड़की अनिकेत को बहुत पसंद आ जाती है, पर अनिकेत कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाता है। वो उसका नंबर मांगना चाहता था पर ले नहीं पाता है। अगले दिन शाम को 5 बजे दोनों सियालदह रेलवे स्टेशन पे उतरते हैं। अनिकेत जल्दी उतर करके प्रिया की बोगी के सामने जाके खड़ा हो जाता है। तभी प्रिया भी अपना सामान लेकर के बोगी से निकल रही होती है। वो अनिकेत को सामने देखती है तो प्रिया कहती है, क्या बात है साहब, आप मेरी बोगी के आगे किसी का इंतज़ार कर रहे हैं क्या? तो अनिकेत कहता है कि मैं आपके लिए ही यहाँ आया था, सोचा आपकी हेल्प कर दूँ। तो प्रिया कहती है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, कोई ख़ास सामान है नहीं, इतना तो मैं अकेले भी कर सकती हूँ। प्रिया ट्रेन से उतरती है, अनिकेत से पूछती है कि सफ़र कैसा रहा आपका? अनिकेत कहता है बहुत अच्छा। और ऐसे आपका सफ़र कैसा रहा? प्रिया भी बताती है कि उसका भी सफ़र बहुत अच्छा था। अनिकेत चाहता था कि प्रिया से वो नंबर मांग ले, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो प्रिया से उसका फ़ोन नंबर मांग सके। वो अपने मन में ही ये बात रखता है। प्रिया अपना सामान लेती है, बोलती है कि थैंक यू यहाँ तक साथ देने के लिए, मैं निकलती हूँ अपने घर के लिए। अनिकेत भी कहता है कि ठीक है, मैं भी निकल रहा हूँ। पर अनिकेत वहीं खड़ा होकर के प्रिया को जाते हुए देखता रहता है। प्रिया अपना सामान लेकर के रेलवे स्टेशन से बाहर निकल जाती है। उन दोनों को पता ही नहीं था कि उनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ आने वाला है। अब वो दिन भी आ गया जब अनिकेत के बड़े भाई की शादी थी। अनिकेत अपने बड़े भाई और बारात के साथ लड़की के घर पे पहुंचता है। जब लड़का लड़की के घर पे पहुंचता है तो प्रिया की नज़र अनिकेत पे पड़ती है। प्रिया चौंक जाती है कि मेरे जीजा के साथ में अनिकेत क्या कर रहा है। तभी प्रिया को अनिकेत की कई बातें याद आ जाती है कि उसके बड़े भाई की शादी थी। प्रिया समझ जाती है कि मेरे होने वाले जीजा का भाई है अनिकेत। उसके बाद प्रिया आती है अनिकेत के पास, उसे हेलो करती है और पूछती है कि कैसे हैं अनिकेत जी, आपने मुझे पहचाना कि नहीं पहचाना। अब जैसे ही प्रिया ने अनिकेत को पूछा, अनिकेत का तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो बहुत खुश था अंदर से। अनिकेत ने प्रिया को जवाब दिया
कि हाँ बिल्कुल, आपको कैसे मैं भूल सकता हूँ। आपके साथ वो ट्रेन का सफ़र मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता। फिर दोनों पूछते हैं एक दूसरे को कि आप यहाँ कैसे, तो आप यहाँ कैसे। फिर दोनों अपनी पूरी कहानी बताते हैं। तो फिर प्रिया जो लड़की थी उसकी बहन थी, और अनिकेत के भाई की शादी थी। अनिकेत के भाई और प्रिया की बड़ी बहन दोनों के बीच में शादी हुई थी। शादी बहुत ही धूमधाम से होती है। सभी अपने अपने काम में लगे हुए थे। अनिकेत शादी वाली रात प्रिया के पास बैठता है, जहाँ शादी हो रही थी उस मंडप के पास। दोनों बातचीत करते हैं। शादी ख़त्म होती है, सभी रिश्तेदार अपने अपने घर चले जाते हैं। अनिकेत बारात लेकर के वापस अपने गांव आता है अपनी भाभी के साथ। 2-3 दिनों के बाद प्रिया ने अपनी बहन के नंबर पे कॉल किया। वो फ़ोन अनिकेत उठाता है। तब प्रिया ने अनिकेत से कहा कि मेरा नंबर ले लो दीदी के फ़ोन से, अब तुम मुझे मेरे नंबर पे डायरेक्ट कॉल किया करना। दोस्तों, अगले दिन ही अनिकेत ने सुबह सुबह प्रिया को फ़ोन लगा दिया। प्रिया ने फ़ोन उठाया। अनिकेत पूछता है प्रिया से, कैसी है? प्रिया कहती है, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? उसके बाद अनिकेत पूछता है कि हैदराबाद वापस कब जाना है? प्रिया कहती है 10 दिनों बाद जाएंगे। और तुम कब जा रहे हो? अनिकेत ने कहा कि मेरा अभी तक टिकट नहीं हुआ है, टिकट जैसे ही मिल जाता है मैं भी निकल जाऊंगा। तब अनिकेत पूछता है प्रिया से कि क्यों ना एक काम करें कि टिकट मैं अपना और आपका दोनों का एक साथ ही काट ले, हम दोनों एक साथ ही चलेंगे। प्रिया कहती है ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। थोड़ी बहुत और भी कुछ बातचीत होती है। बातचीत के दौरान ही अनिकेत ने प्रिया से पूछा कि आपका कोई बॉयफ्रेंड वगैरह है तो बता दीजिए। प्रिया चौंक जाती है, कहती है कि नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। और आप? अनिकेत भी बताता है कि मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं भी किसी रिलेशन में नहीं हूँ। अब ये दोनों बातचीत कर ही रहे होते हैं कि अनिकेत की भाभी आ जाती है। वो अनिकेत और प्रिया की बातचीत सुन रही थी पीछे खड़े होकर के। उसके बाद वो अनिकेत के पास आती है, उससे पूछती है कि किससे बात कर रहे हो अनिकेत? अनिकेत थोड़ा हड़बड़ा जाता है। वो झूठ बोलता है कि वो ऐसे ही किसी से, कोई दोस्त है मेरा, मैं उससे बात कर रहा हूँ। तो अनिकेत की भाभी कहती है कि मैं पीछे खड़ी होकर के सब सुन रही थी, तुम प्रिया से बात कर रहे हो ना? अनिकेत ये सुन के चुप हो जाता है। फिर अनिकेत अपनी भाभी को बताता है कि वो प्रिया से बहुत प्यार करता है, उसे बहुत खुश रखेगा, कभी उसके चेहरे पे कोई दुख की कोई सिकन भी आने नहीं देगा। अनिकेत की भाभी बोलती है ठीक है, मैं तुम्हारे भैया से बात करूँगी। वैसे अब शादी की बारी भी तो तुम्हारी ही है। भाभी की ऐसी बात सुन के अनिकेत थोड़ा खुश हो जाता है, क्योंकि भाभी उसकी मुस्कुरा के बात कर रही थी और उनकी बातचीत से ऐसा लग रहा था कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रिया और अनिकेत की शादी से। और कहीं ना कहीं प्रिया की बहन को भी ये था कि चलो लड़का अच्छा काम कर रहा है, कमा रहा है, और उसकी बहन भी इसी घर में आ जाएगी तो दोनों बहन खुशी खुशी रहेंगे, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद अनिकेत की जो भाभी होती है वो अपने पति से भी बात करती है और अपनी माँ बाप से भी बातचीत करती है, और सभी लोगों को वो शादी के लिए मना भी लेती है।
वैसे ज़्यादा दिक्कत भी नहीं हुई, सब बात सुन के तैयार ही हो गए थे, क्योंकि लड़का अच्छा जॉब कर रहा था, किसी तरह की कोई परेशानी तो थी नहीं। उसके बाद प्रिया ने अनिकेत को कॉल किया, बोलती है अब तो खुश हो ना। तो अनिकेत कहता है कि किस बात की खुशी। तो प्रिया बताती है कि उसकी शादी के लिए उसके मम्मी पापा मान गए हैं। अब जैसे ही प्रिया ने बताया उसे कि मम्मी पापा भी मान गई है शादी के लिए, अनिकेत तो बिल्कुल खुशी से पागल हुआ जा रहा था। वो प्रिया को कहता है कि बिल्कुल इससे ज़्यादा खुशी तो मेरी ज़िंदगी में कुछ हो ही नहीं सकती। मैं तो तुम्हें जब पहली बार हैदराबाद स्टेशन पे देखा था, मैं तो तभी अपने मन में तुम्हें प्यार कर बैठा था। दोस्तों दोनों बातचीत करते हैं, दोनों खुश होते हैं। पर प्रिया एक बात कहती है अनिकेत से कि अनिकेत शादी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू ही रखूँगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि शादी के बाद तुम मेरी पढ़ाई बंद करवा दो। अनिकेत प्रिया को विश्वास दिलाता है कि जो तुम्हारी मेहनत है वो इस शादी के लिए कुर्बान नहीं किया जाएगा। तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो, हम तभी शादी करेंगे। प्रिया भी खुश हो जाती है इस बात से। 1 साल के बाद प्रिया की जब पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, तब दोनों परिवार मिलकर के शादी का मुहूर्त निकालते हैं और प्रिया और अनिकेत की शादी बड़ी ही धूमधाम से, खुशी भरे माहौल में दोनों की शादी संपन्न कराई जाती है। अनिकेत और प्रिया दोनों एक दूसरे को पा कर के बहुत ही खुश हुए। तो ये थी सरप्राइज़ उनकी ज़िंदगी का, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि वो दोनों जब पहली बार स्टेशन पे मिले थे तो अनजान एक दूसरे से, पर उन्हें क्या पता था कि आने वाले समय में वो दोनों एक पति पत्नी के रूप में रहेंगे। तो ये थी आज की कहानी। कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।